हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो अभी तक जितने भी हमें क्वेश्चंस देखने थे इंटरव्यू के रिगार्डिंग, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग एंड वी आर इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो अब मान के चलो आपने सब कुछ सीख लिया, इस कोर्स से सीख लिया, सब कुछ आपने सीख लिया, आप इंटरव्यू में चले गए। इंटरव्यू चले गए तो अब क्या करेंगे? इंटरव्यू आपका क्लियर नहीं हो गया, फिर आप क्या करोगे? रोने लगोगे। ठीक है, क्यों? इतना आपने पढ़ लिया, मेरे कोर्स इतने तो कर लिया, तो इस लेवल का नॉलेज तो आपको मिला था। इंटरव्यू क्लियर नहीं हो गया, कुछ हो गया, मान लो आपसे अच्छे और कोई बंदा आ गया, या मान मान लो किसी ने कहा कि हम हमें को कोई 4-5 साल का एक्सपीरियंस का बंदा मिला, उसको हमने ले लिया। ठीक है, सो व्हाट आर गोइंग टू डू नाउ? देखो, कुछ करना नहीं है, अगर नहीं होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ना किसी दिन आपका इंटरव्यू सिलेक्शन में होना ही होना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिस लेवल का नॉलेज आपको मिला है इस कोर्स के थ्रू, और मे बी इवन बिफोर दैट आपने कहीं से भी और किया होगा, कहीं ना कहीं आपका इंटरव्यू निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखो, सचिन तेंदुलकर ने लगभग 6 वर्ल्ड कप खेला था, राइट? तो कितने वर्ल्ड कप सचिन तेंदुलकर ने जीता था? एक ही वर्ल्ड कप जीता था। वेरी सिंपल। सचिन तेंदुलकर स्टार्टेड हिज इनिंग्स फ्रॉम 1992 टू 2011। तो लगभग 6 बार उसने वर्ल्ड कप खेला था। 2003 में तो हम फाइनल आके तब भी हार गए, राइट? फिर भी सचिन तेंदुलकर डिड नॉट लूज हिज कॉन्फिडेंस, राइट? तो फिर उसने 2011 में हमने क्या किया? वी वन द वर्ल्ड कप। ठीक है, तो इन द सेम वे, अगर आपको कोई इंटरव्यू फेल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी। ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है, आप कंटिन्यू करते रहो, एक नहीं तो दूसरे में हो जाएगा। ऐसा आपको इस लेवल का माइंडसेट सेट करना है कि उस बंदे का नसीब में नहीं है का मेरे को उस कंपनी में लेने का, ना कि आपका नसीब में नहीं था, उस बंदे का नसीब में नहीं था कि आपको उस कंपनी में लेना है। छोड़ दो, दूसरे कंपनी में अप्लाई करो, राइट? इट्स नॉट दैट यू हैव टू स्टार्ट करेंगे, नहीं यार मेरे को नहीं हुआ, कुछ नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर 2003 में हम तो हार गए वर्ल्ड कप फाइनल में, कि सचिन तेंदुलकर ने उसके बाद स्टॉप किया क्रिकेट खेलने को। यार नहीं हो पाया, हमसे नहीं हो पाया 2003 में, फिर हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, नहीं, ही कंटिन्यूड, राइट? फिर वहां से फिर कितने साल के बाद, लगभग नौ नौ नहीं 8 साल के बाद हमें वर्ल्ड कप मिल गए, राइट? इन द सेम वे, अगर एक इंटरव्यू क्लियर नहीं होता, आप दूसरे में चले जाओ, वो भी नहीं होता, तीसरे में चले जाओ। कब तक भगवान आपको दूर रखेंगे जॉब दिलाने में? एक नहीं तो दूसरे में तो हो ही जाएगा, राइट? वेरी सिंपल। इन द सेम वे, इन द सेम वे, देखो, अब आपके दिमाग में कुछ और क्वेश्चन आएगा, सर आपने हमने आपके कोर्स लिया, इससे पहले हमें कहीं और से हमने सीख लिया, हमें इस लेवल का नॉलेज है, तब भी हमारा इंटरव्यू नहीं हो रहा है सर। पर मेरे कोई फ्रेंड्स है जिसको कुछ भी पता नहीं, उनका सब जॉब लग गया है सर, तो अभी हम क्या करेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रीशांत जो है, जो इंडियन फास्ट बॉलर, वो तो उतना अच्छा प्लेयर नहीं था, फिर भी उसके नसीब में 2007 का वर्ल्ड कप लिखा था, 2011 का भी वर्ल्ड कप लिखा था, उसके नसीब में लिखा था, मिल गया। इज इट इज दैट ही इज अ वेरी गुड प्लेयर? उतना अच्छा तो नहीं है, ठीक है, अच्छा खासा बॉल कर रहा था, स्पीड बॉलिंग, बाउंसर, पर उस लेवल का उसका फॉर्म, मतलब फॉर्म भी नहीं था, इज एटीट्यूड आल्सो वाज नॉट गुड। तो वो शॉर्ट टर्म था, उसका जो हैप्पीनेस उसका जो मिला था 2007 और 2011 का वर्ल्ड कप, इट वाज अ शॉर्ट हैप्पीनेस, राइट? इन द सेम वे, आपको फ्रेंड को कुछ मिला होगा, दैट इज फाइन, पर अगेन, जब आप लॉन्ग टर्म में सीखोगे, जब आप लॉन्ग टर्म में जाओगे, जिस लेवल का नॉलेज आपके पास है ना, ये आपको सारे लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। मे बी अभी के लिए आपको शायद जॉब नहीं मिला होगा, नो प्रॉब्लम, बट वंस यू गेट अ जॉब, आपके पास इतना नॉलेज है कि आप दूसरे कंपनी में आराम से शिफ्ट हो सकते हो। यू हैव दैट नॉलेज कि आप किसी के साथ टेक्निकली आप बात कर सकते हो। योर फ्रेंड मे नॉट हैव दैट मच नॉलेज, पर उसका नसीब अच्छा था, ठीक है, उसको जॉब मिल गया, पर आगे कैसे बढ़ेगा? उसको भी उस लेवल का नॉलेज होना चाहिए ना। तो यू ऑलरेडी गॉट दैट काइंड ऑफ नॉलेज, उस लेवल जो नॉलेज आपको चाहिए था, वो नॉलेज आपके पास है। इट्स जस्ट व्हाट यू कॉल, इट्स जस्ट अ पुश दैट इज रिक्वायर्ड इन द इंटरव्यू। वो हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। ठीक है, या अब इन द सेम वे देखो, सौरव गांगुली इज अ वेरी गुड प्लेयर, राहुल द्रविड इज ऑल्सो वेरी गुड प्लेयर, फिर अपना वीवीएस लक्ष्मण इज ऑल्सो वेरी गुड प्लेयर। क्या उनके नसीब में आज भी एक वर्ल्ड कप है? ना वो 2007 के वर्ल्ड कप जीते, जो T20 का था, ना वो 2011 का वर्ल्ड कप जीते, और वैसे सारे लोग 2003 के वर्ल्ड कप में भी शामिल थे, तब भी इन्होंने जीता नहीं। तो डज इट मीन दैट दे आर वेरी बैड प्लेयर? तो दे आर वेरी गुड प्लेयर, पर उनके नसीब में वो लिखा नहीं था। इन द सेम वे, आप अच्छे हो, यू हैव गॉट गुड नॉलेज, आपके नसीब में इंटरव्यू नहीं लिखा था, चलो कुछ और हो जाएगा, वो भी नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ माइंडसेट दैट यू नीड टू हैव। ठीक है, या नेक्स्ट मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा। जब मेरा इंजीनियरिंग हुआ था, माय एल्डर ब्रदर, वो तो कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर था। ठीक है, उसके रेफरेंस होने की वजह से भी 3 महीने के बाद, मेरा इंजीनियरिंग होने के 3 महीने के बाद मेरे को जॉब मिला। क्या मेरे पास रेफरेंस नहीं था? आई हैड अ रेफरेंस, सब कुछ था, फिर भी क्या, फिर डिले हो गया ना, 3 महीने के बाद ही तो मिला। तो इट्स 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 ऑल अबाउट ना मैटर ऑफ टाइम।
राइट टाइम विल कम एंड विल हैव टू बिलीव इन आवरसेल्फ, कीप लर्निंग, नेवर स्टॉप लर्निंग, ठीक है। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आपको बस राइट टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। जैसे 2011 में इंडिया को वर्ल्ड कप मिला था, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आपको राइट टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। पर यू शुड नॉट लूज योर कॉन्फिडेंस, यू शुड नॉट स्टॉप लर्निंग। यार नहीं हो रहा है इसमें, हम अब पढ़ेंगे नहीं, कुछ भी होने दो, नथिंग विल हैपन, आप पढ़ते रहो। एक ना एक दिन ना इट्स गोइंग टू लॉन्च यू टू दिस लेवल, ठीक है। बस आपको यहाँ से एक पुश की जरूरत है और कुछ नहीं। बाकी तो आपके पास सब कुछ, जो नॉलेज आपको होना चाहिए एज अ फ्रेशर और मे बी 1 ईयर एक्सपीरियंस, उस लेवल का नॉलेज आपको मे बी माई फ्रॉम माई कोर्स और मे बी फ्रॉम समबडीज कोर्स, यू हैव दैट। इट्स जस्ट अ पुश, वो एक पुश आपको चाहिए, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, ठीक है। गुड। चलो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेज्यूमे कैसे लिखा जाता है, राइट, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैं आपको अभी इसके बाद मैं आपको रेज्यूमे का समझा दूंगा, पर आपको एक ना माइंडसेट होना चाहिए कि रेज्यूमे कैसे दिखा जाता है, आई मीन हाउ हाउ इट लुक्स। तो आपके पास 3 ऑप्शन है। अब ये फर्स्ट वाटरमेलन है, दिस इज 1, दिस इज वाटरमेलन 2, दिस इज वाटरमेलन 3, ठीक है। आप ना इसमें से कौन सा खाना चाहते हो, विच वन यू आर गोइंग टू ईट। ऑब्वियसली सारे लोग तो बताएंगे सर हमें इसी को खाना है, ठीक है। क्यों? ये तो देखने के लिए भी अच्छा है, कट भी करके रखा है, और प्रेजेंटेशन भी इसका अच्छा है, ठीक है। इसके बाद हम इसको खाने के लिए वी ट्राई टू ईट दिस वन, क्योंकि चलो इतना तो इसका डेकोरेशन नहीं है, फिर भी ठीक है, कट करके रखा है। पर इसका तो ये तो लास्ट ऑप्शन है, इसमें कुछ है नहीं यार, इसको कट करना है फिर खाना है, तो इतना मेरे पास ना टाइम नहीं है, राइट। यू गेटिंग माई पॉइंट। तो हो सकता है ये जो वाटरमेलन का जो टेस्ट है, इट इज फार फार बेटर देन दिस वाटरमेलन। पर अभी के लिए माई ओनली ऑप्शन इज दिस वन, मेरे को इसको खाना है, चाहे इसका टेस्ट अच्छा हो या ना, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, मैं आपको रिज्यूमे के बारे में एक्सप्लेन करूँ इन द सेम वे। आप शॉपिंग में जाओगे, अब 2 शॉपिंग है, ठीक है, ये आपका एक शोरूम है, दिस इज अनदर शोरूम। किस शोरूम में आप जाके शॉपिंग करने के लिए ट्राई करोगे? ऑब्वियसली वी गो हियर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ना एक स्ट्रक्चर्ड वे में रखा गया है। देखो, अगर मेरे को शर्ट्स पहनना है तो मैं यहाँ पे जाके चेक करूंगा, अगर मेरे को पोलोस देखना है तो पोलोस यहाँ पे, अगर जीन्स पैंट देखना है तो जीन्स पैंट यहाँ पे, सेम थिंग अगर मेरे को ब्लेजर देखना है तो ब्लेजर इज केप्ट हियर। अब इस दुकान में जाऊंगा ना, सब कुछ इस बंदे को पूछना पड़ेगा, "अरे भैया वो दिखाओ, भैया ये दिखाओ ना।" यहाँ पे भी सेम है। तो यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड वे, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है। जैसे देखूंगा, अरे मेरे को जाके हर एक चीज यहाँ पे निकालना पड़ेगा, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो जो वे इट इज केप्ट, दैट लुक्स गुड, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट के बारे में आऊंगा अभी ना। अभी अभी देखो, यहाँ पे आपके पास 3 रेज्यूमे है। दिस इज रेज्यूमे नंबर 1, ये आपका रेज्यूमे नंबर 2 है, फिर आएगा आपका रेज्यूमे नंबर 3। बताओ इसमें से कौन सा रेज्यूमे आपको अच्छा दिख रहा है? वट एवर में भी, इसमें इसके अंदर क्या लिखा है वो छोड़ दो, बताओ कौन सा रेज्यूमे आपको अच्छा दिख रहा है। ऑब्वियसली थर्ड वन अच्छा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि जिस तरह से इस बंदे ने किया है ना, रेज्यूमे देख लो, ठीक है, जिस तरह से इस बंदे ने इस रेज्यूमे को बनाया है, मेरे को एटलीस्ट इतना तो लग रहा है कि यार इसको पढ़ना है। बाकी जो लिखा है जिसका एक्सपीरियंस छोड़ दो, दैट इज सेकेंडरी। इट्स लाइक जो मेरा वाटरमेलन का केस था, सेम केस। दिस इज रेज्यूमे नंबर 1, ये आप इसका रेज्यूमे है, ठीक है। दिस इज रेज्यूमे नंबर 2, दिस इज रेज्यूमे नंबर 2, और ये तीसरा है जिस तरह से इसने प्रेजेंटेशन किया है। अंदर इसका टेस्ट जो भी होने दो, ये भी वैसे ही है, राइट। तो आपका रेज्यूमे इस तरह से होना चाहिए, ना कि इस तरह से और इस तरह से। क्यों? मैं उसका रीजन बताऊंगा, ठीक है। इतना क्लियर है? तो वेन एवर यू प्रिपेयर अ रेज्यूमे ना, मैं आपको समझा दूंगा ये सारी चीज कैसे करना है आगे, पर अभी के लिए इतना याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। मतलब आपका प्रेजेंटेशन, जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करोगे रेज्यूमे में, दैट इज इंपॉर्टेंट। जॉब आपको कैसे मिलेगा ना, अपने आपको आपको यू नीड टू सेल योर सेल्फ, यू नीड टू सेल योरसेल्फ। आपका स्किल्स को आपको सेल करना है। आपका मार्क्स और ये सब कुछ भी मैटर नहीं करेगा। जिस जिस लेवल पे आप रिज्यूमे लिखोगे, जिस लेवल पे आपके पास स्किल्स है ना, वही मैटर करेगा, ना कि आपका मार्क्स या 90% लाओ, 100 लाओ, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ठीक है, ओके, इतना क्लियर है। अब देखो, इस बंदे को मैंने कहा कि रेज्यूमे भेजो, दिस इज अ काइंड ऑफ रेज्यूमे आई गॉट। अब इस रेज्यूमे में कुछ कुछ है, इसमें इसने करियर ऑब्जेक्टिव लिखा है, ठीक है। बाकी आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखा है कि इसको ना, क्या है, क्या लिखा है इसने, हाँ, इसका को 10th का मार्क्स लिखा है, 12 का लिखा है, फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इसका डिप्लोमा का लिखा है, बस खत्म। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे इस बंदे ने शादी के लिए मेरे को रिज्यूमे दिया है कि इसना डेट ऑफ बर्थ लिखा है, फादर नेम, मदर नेम, नेशनलिटी, जेंडर, ठीक है। तुम्हारे पास क्या है, क्या क्या पता, तेरे को बीबीएस करना आता है, तेरे को क्वांटिटी एस्टिमेशन करना आता है, साइट का नॉलेज है, कुछ नहीं लिखा है। अगर इस तरह से रेज्यूमे आएगा ना, कोई बंदा इसको देखेगा भी नहीं, खट डायरेक्टली जाएगा डस्टबिन में। कोई भी इस रेज्यूमे को देखेगा नहीं। अब चलेंगे इस रेज्यूमे में, इसको कंपेयर किया तो ये भी ठीक है, पर इसमें क्या है ना, बहुत कुछ है, मेरे को मन भी नहीं लगेगा कि मेरे को पढ़ना है। क्यों? एक तो ऑब्जेक्टिव लिखा है, फिर कुछ समरी है,
फिर की स्किल्स कुछ लिखा है, फिर इसके बाद कुछ टेक्निकल स्किल्स है वो लिखा है, फिर इसने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखा है, इंटर्नशिप ना, ये सब ठीक है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ये सब ठीक है, पर ये जिस ये सब क्या ना, ये सब ना बहुत मतलब ये सब इसकी सब जरूरत नहीं है। हाँ, अगर इसको कंपेयर, इसमें तो कुछ तो है, पर ये सब छोड़ दो, इसमें आ जाओ। दिस रेज्यूमे इज गुड। अब क्या है, नाम लिखा है, इसने फोटो भी डाला है, तो ठीक है, इस बंदे का एक आइडेंटिटी मिल रहा है कि हाँ ये बंदा है, ठीक है। नाम इसने लिखा है, क्या सिविल इंजीनियर लिखा है, इसने समरी लिखा है कि ऐसा कुछ लिखा है। फिर डायरेक्टली इसने देखो एक्सपीरियंस लिखा है, क्योंकि जब आप कंपनी में जाओगे ना, कंपनी वालों को आपका मार्क्स से कुछ लेना देना नहीं है। कंपनी को ये चाहिए, जो बंदे को मैं हायर कर रहा है उसके पास कुछ नॉलेज है या नहीं, कुछ एक्सपीरियंस है या नहीं है, फ्रेशर हो, कोई प्रॉब्लम, इंटर्नशिप किया ना, इंटर्नशिप के बारे में लिखो यहाँ पे। इसने लिखा एक्सपीरियंस लिखा है, तो इस बंदे के पास एक्सपीरियंस है। क्या क्या एक्सपीरियंस है लिखा है इसने, कि मैं 20 अगस्त 2021 से अभी तक एज अ असिस्टेंट इंजीनियर इस कंपनी में काम कर रहा था। क्या क्या काम किया, वर्कड ऑन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, आर्किटेक्चर, फ्लोर प्लान, 3D एलिवेशन एंड कॉस्ट एस्टिमेशन। इस बंदे ने कुछ लिखा है नहीं, इस बंदे ने, हाँ इस बंदे ने कुछ लिखा है, पर वो अच्छे तरीके से इसने नहीं लिखा, वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर रहे। देखो, इसको पढ़ने के बाद ही हम तो यहाँ पे चलेंगे, तो मेरा जो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट रहेगा वो तो यहाँ पे रहेगा। पर यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली इस बंदे का मैं रिज्यूमे देखूंगा ना, ऑब्वियसली मैं एक्सपीरियंस देखूंगा ना, एटलीस्ट मैं तो ट्राई तो करूंगा पढ़ने के लिए। बाकी जो बाकी बाकी बाद में देखेंगे। फिर यहाँ पे एक और लिखा है, फिर यहाँ पे एक लिखा है, फिर इसके बाद एजुकेशन लिखो, फिर इसके बाद आप प्रोजेक्ट लिखो, फिर बाकी चीज आप यहाँ पे ऐसे लिखो। समझ में आ रहा है? तो ये इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये तो ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, आपका एक माइंडसेट क्रिएट करना चाह रहा हूँ कि आपको रेज्यूमे इस तरह से लिखना है। आपको क्या पता है क्या पता नहीं, वो सेकेंडरी है। जब आप मेरे पास रेज्यूमे भेजोगे ना, मेरे को ऐसा लगना है यार इसका रेज्यूमे कुछ तो पढ़ लेंगे। ऐसा रेज्यूमे आएगा ना, फिनिश, इसको पढ़ेंगे भी नहीं तो डायरेक्टली डस्टबिन में जाएगा, ये डस्टबिन में जाएगा। ठीक है, मैं और भी आपको रेज्यूमे दिखाऊंगा। एक और होता है इस तरह से रेज्यूमे बनाना। देखो, ये बंदा स्ट्रक्चर इंजीनियर है, ये रेज्यूमे देखो किस तरह से, मेरे को अभी लग रहा है ना, इसको आपको भी ऐसा लग रहा है, कुछ तो लिखा है, पढ़ेंगे इसको। तो दिस इज द काइंड ऑफ रेज्यूमे नीड टू प्रिपेयर। जैसे इसने एजुकेशन लिखा है, फिर इसका एक्सपीरियंस क्या वो लिखा है, फिर क्या क्या प्रोजेक्ट्स इसने हैंडल किया है, क्या क्या डिजाइन कोड इसको पता है, की वर्किंग एरियाज क्या है, एकेडमिक प्रोजेक्ट क्या किया है, ट्रेनिंग्स इसने क्या क्या करवाए, और वो सब आपको लिखना है। ठीक है, अब आप पूछे सर मैं फ्रेशर हूँ, ठीक है, फ्रेशर हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोर्स लिया है ना मेरे अंडर, सीखा है ना, लिखो वहां पे कि हमने यहाँ से ऑनलाइन इंटर्नशिप किया है सिविल ब्रेन्स के अंडर, जहाँ पे भी हमने ये चीज सीखा है, हमको ये सारी चीज पता है करने को। तो एक्सपीरियंस है इसका मतलब आपको कंपनी में जाके जॉब करना ही, कंपनी में जाके भी यही करोगे ना जो मैंने सीखा है, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे। स्टार्टिंग तो फाउंडेशन से ही करोगे ना, या डायरेक्टली आप कॉलम लगाओगे नहीं ना, एक्सकवेशन करोगे ना, फुटिंग लगाओगे ना, G+100 करो, G+5 करो, या घर का प्लान करो, करोगे तो एक्सकवेशन करके ही। तो वो चीज आपको वैसे भी पता है, लिखो ना यहाँ पे कि हमने वो सारी चीज पढ़ा है। अगर आप ऐसे लिखोगे, इसमें ना कुछ है ही नहीं ना और इसमें अच्छा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये देखो, एक होता है पोर्टफोलियो, नेक्स्ट आपको पोर्टफोलियो करना है। पोर्टफोलियो मतलब ये आपका सीवी हो गया। ठीक है, सीवी मतलब एक एक पेज के अंदर आपने बता दिया कि ये मैं अक्षय कामत हूँ, मेरा क्वालिफिकेशन है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, और मेरे को ये सारी चीज आता है। ठीक है, अब अपने आपको अभी साबित करना है ना, मेरे को ये सब आता है। ठीक है, क्या क्या किया अभी, अब 3 महीने में आपने इंटर्नशिप किया, 1 महीने की इंटर्नशिप किया, किया क्या आपने? तो मैंने ये सारी चीज किया, मैंने एक कंपनी में वर्क किया, मैंने नहीं, इस बंदे का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इस बंदे का इस मेट्रो में किया। तो क्या क्या किया, मेट्रो में मैंने इसका प्लानिंग किया, स्टैड प्रो में मैंने इसका मॉडल किया है। ठीक है, फिर हमने इस तरह से बिल्डिंग का प्लान किया है, हमने इस तरह से मॉडल किया, फिर हमने एनालिसिस किया। ठीक है, ये सारी चीज हमने किया है। समझ में आ रहा है? अब आप क्या लिखोगे, मैंने आपको साइट इंजीनियर का कोर्स में पूरा एक G+4 का बिल्डिंग दिखाया था, पूरा आइडिया है आपको? G+4 बिल्डिंग का फोटो लगा वहां पे, नीचे लिखो ये मेरा प्रोजेक्ट, इस इंटर्नशिप में मैंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था। अब लिखो क्या क्या लिखा, क्या आपने क्या सीखा। ठीक है, आपको पूरे बिल्डिंग का क्वांटिटी एस्टिमेशन करना है तो लिखो। ठीक है, मैं आगे समझा दूंगा, ये सारी चीज आपको पोर्टफोलियो में डालना है। अब जैसे ही इसको डालोगे ना, वो इम्पैक्ट क्रिएट करे, बंदा देखेगा यार इसको कुछ तो दम है, इस बंदे में कुछ तो पता है, इसको बुलाओ इंटरव्यू में। अब इंटरव्यू में क्या पूछेगा, जो लिखा है ना वही पूछेगा। अगर ना तुम लोग ना ऐसा लिख के जाओगे ना, वो कुछ भी पूछ सकता है तुमसे। वो तुम्हें जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पूछेगा, तुम्हें स्टील स्ट्रक्चर का पूछेगा, अब तो कुछ आइडिया नहीं है। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, हम वही लिखेंगे जो हमें पता है, तो ताकि जो इंटरव्यू को आसानी होगा कि वो उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। अगर मैंने कहा कि सर मेरे को G+4 का बिल्डिंग के ऊपर मैंने इंटर्नशिप किया है, मेरे को फाउंडेशन का क्वांटिटी निकालना आता है, पीसीसी का क्वांटिटी निकालना आता है, तो पूछेगा ठीक है चलो ये लो आपने फुटिंग का साइज निकाल के बताओ। तो आपने क्या किया, उस इनडायरेक्टली आपने उसको कुछ खुद क्वेश्चन दिया कि सर इसी के ऊपर पूछो मेरे को। अगर आपने बोला कि सर मेरे को पता आपने कुछ नहीं डाला, तो पूछेगा ठीक है, तो स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर पूछ लिया, जियो टेक्निकल के ऊपर पूछ लिया,
कुछ एनवायरमेंटल के ऊपर पूछ लें, पता कुछ है नहीं हमें, इससे अच्छा हमें जो पता है ना वो लिखेंगे हम रेज्यूमे में, ठीक है। चलो, अब ये सब क्या है, बहुत सिंपल, मतलब आप देखो और भी माइंडसेट क्रिएट कर रहा हूँ। जब आप किसी के रूम में जाओगे, आपके फ्रेंड्स के रूम में जाओगे ना, तो इस तरह से मेडल रहेगा वहां पे, कि कोई भी किसी के रूम में, तो मेडल क्या क्या मैसेज दे रहा है कि इस, फॉर एग्जांपल, इस बंदे को मैराथन में मैसेज, इस बंदे को मैराथन में मेडल मिला था, इस बंदे को रनिंग में ये वाला मेडल मिला था। जैसे हमने इसमें मेडल को डाला, ऑब्वियसली मेरे को पता है कि बंदा रनिंग में अच्छा है, इस बंदा मैराथन में अच्छा है, ठीक है। जब हम इस तरह से पोर्टफोलियो बनाएंगे ना, तब इंटरव्यू को पता है कि इस बंदे को नॉलेज है। फालतू में तो कोई नहीं करेगा, फालतू में तो कोई बंदा नहीं करेगा ना कि मेरे को किसी और ने किया तो आप जाके अपने रेज्यूमे डालोगे, आपने जो किया वही तो आप डालोगे। सेम चीज तो अब ऑब्वियसली मेरे को पता है कि अब मैराथन में पता है तो पूछेगा 3-4 क्वेश्चन उसके ऊपर ही, बस हो जाएगा आपका इंटरव्यू क्लियर। इतना ही करना है, ठीक है। चलो, अब मान लो आप कोई भी हो जिसको 1 या 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, ओके। तब आपको क्या करना है, आपको तो रेज्यूमे लिखना है, ऐसे ही रेज्यूमे लिखना है आपको, ऐसे ही लिखना है आपको। पर इसके साथ ना आप ऐसे भी लिखोगे, जैसे यहाँ पे देखो, इसने लिखा है डेसिग्नेशन में जूनियर इंजीनियर सिविल और क्यूएस में। क्या प्रोजेक्ट का वैल्यू था? 10.68 करोड़ का। आपका क्या काम क्या था? मॉनिटरिंग साइट्स फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क जॉब, ओवरऑल इंचार्ज ऑफ मेन बिल्डिंग, क्लाइंट बिल, सब कॉन्ट्रैक्टर बिल, assisting of monitoring progress and timely preparation of rate analysis, negotiation and finalization of subcontractor, planning and finalizing project outlines with client and project estimation। फिर समझ में आ रहा है, फिर इन्होंने सब कुछ लिखा है कि आपने क्या क्या प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है। कॉलेज बिल्डिंग फॉर मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस, ज्वेलरी मैनेजमेंट, ये सारी चीज समझ में आ रहा है। तो आपको अगर आज इस तरह से रिज्यूमे बनाओगे ना, तो आपको लिखना है कि आपको आपने क्या काम किया है। सिर्फ ये नहीं लिखना है कि मैंने एज अ साइट इंजीनियर काम किया इस कंपनी में 1 ईयर, फिनिश। कुछ लिखोगे नहीं, उसके अंदर लिखना है ना क्या प्रोजेक्ट था, क्या कॉस्ट था, आपका काम क्या था, उसमें क्या प्रॉब्लम आया था, आपका चैलेंजेस क्या था, वो अगर लिखोगे तो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसलिए मैंने लिखा फॉर एवरी प्रोजेक्ट यू हैव वर्क ऑलवेज मेंशन द की लर्निंग्स। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे मेरे अंडर से कोर्स किया, तो की लर्निंग्स आपने क्या क्या सीखा वो लिखो, ठीक है। मान लो आपने इंटर्नशिप किया कहीं ऑफलाइन में, ठीक है, तो आपने वहाँ पे क्या सीखा लिखो। फिर क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किया वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसिडर कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो वहाँ पे उस सॉइल का जो नेचर है इट वॉज नॉट गुड, ठीक है। सॉइल बहुत वीक था। तो आप लोगों ने मतलब आपके सीनियर्स जो भी है उस प्रोजेक्ट के इंचार्ज, आपने सॉइल स्टेबलाइजेशन किया, मतलब सॉइल के साथ थोड़ा लाइम आपने मिक्स किया, और ये सारी चीज आपने ऐड किया, फिर आपका सॉइल ठीक हो गया, लेट अस कंसिडर। तो ये आपका की लर्निंग है। चैलेंजेस क्या था? चैलेंजेस था सॉइल का नेचर अच्छा नहीं था, इट इज अ वीक सॉइल। तो हम आपने सीखा क्या, हमने लाइम को मिक्स किया लेटर से, तो हमने इसको सॉइल का स्टेबलाइजेशन किया। तो आप इस तरह से लिखोगे, सॉइल वाज वीक, सॉइल स्टेबलाइजेशन, समझ में आ रहा है। तो अगर आप इस तरह से सब लिखोगे ना रिज्यूमे के अंदर, तो ऑब्वियसली आपको इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपको क्या होगा, वो पूछेगा कि आपने उसमें क्या सीखा है। तो ताकि क्या होगा, जब आपको लोग लेंगे ना कंपनी में आपको क्यों लेंगे, ताकि आपसे कंपनी को क्या हेल्प होगा, दैट इज अ मेन इंटेंशन। काम तो सारे लोग कर लेंगे, काम तो सारे, क्योंकि जब पैसा तो काम को कराएंगे आपसे, पर आपके पास क्या नॉलेज है दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर ये सारे की लर्निंग से कि आपको, हाँ चलो इस बंदे को एटलीस्ट सॉइल स्टेबलाइजेशन का नॉलेज तो है, कल अपने साइड में कुछ हो जाएगा तो एटलीस्ट ये बंदा तो मेरे काम का आएगा। सिंपल, समझ में आ रहा है। तो आपको ये सारी चीज देखो, अब ना हर बंदे को एक्सपोजर नहीं मिलेगा। कोई फ्रेशर है, सर हमको ऐसा एक्सपोजर नहीं मिला, कोई बात नहीं, एक्सपोजर नहीं मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे कोर्स में तो बहुत कुछ सीखा आप लोगों ने, या अब मेरे कोर्स से पहले किसी और से आपने कुछ सीखा होगा, उन चीजों को लिखो ना। और क्या। अब मैं किसको बता रहा हूँ, जिस बंदे को 1 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत लोग लेते हैं मेरे कोर्स जो उसको 1 साल या 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी लेंगे ना। तब आपको इस तरह से लिखना है कि आपने प्रीवियस कंपनी में क्या काम किया, लिखो। की लर्निंग क्या था उसको लिखो, समझ में आ रहा है। ये सारी चीज आपको करना है। देखो ये रिज्यूमे, देखो ये हो गया, हाँ। अब मैं आपको कुछ रेज्यूमेस दिखाऊंगा, ठीक है। अब 1 बाय 1 रेज्यूमेस को देखेंगे। देखो, ये बेस्ट, मैं सारे स्टूडेंट्स को ये रेज्यूमे देता हूँ, दिस इज बेस्ट रेज्यूमे व्हाट यू कैन प्रिपेयर। आप रेज्यूमे ऐसे बनाओ, ठीक है। ये भी एक मेरा स्टूडेंट है, इसने देखो अपना नाम लिखा है, ठीक है। आप प्रोफाइल में फोटो भी लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोफाइल लिखो कि आपको क्या बनना है, ठीक है। और जब प्रोफाइल में लिखोगे ना, सही लिखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको साइट के जॉब में अप्लाई करना है तो लिखो इंटेंडेड टू बिल्ड अ करियर इन सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इन साइट एग्जीक्यूशन, ओके, साइट एग्जीक्यूशन एंड अ QA QC इंजीनियर, so that it will help me in a so that it will help me and give me a challenging project। इस तरह से 2-3 अंग्रेजी का वर्ड आपको डालना है, ठीक है। अगर आप क्वांटिटी एस्टिमेटर का रोल में डालोगे, तब इसको हटाना है, लुकिंग टू वर्क एज अ जूनियर क्वांटिटी एस्टिमेटर लिखना है।
समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि आप क्वांटिटी एस्टिमेटर का रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपने लिखा कि मेरे को एग्जीक्यूशन में इंटरेस्ट है, तो ऑब्वियसली नहीं लेगा, सिंपल सी बात है। मान लो आप डिजाइनिंग फील्ड में अप्लाई कर रहे हो, तो आप इंडस्ट्री एग्जीक्यूशन क्यूए किसी में लिखोगे नहीं, आप एज अ स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर लिखोगे। तो जो वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है यहाँ पे प्रोफाइल में, ठीक है। फिर इस बंदे ने एजुकेशन डाला, आप भी एजुकेशन डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया, इस बंदे जैसे आप बनाओ, डू इट समथिंग लाइक दिस, ये भी चलेगा, ठीक है, ये आपके ऊपर है। ऐसे भी करो, ये भी चल जाएगा, ठीक है। गॉट इट। हो गया। इसने लिखा फिर इंटर्नशिप, इसने लिखा कि इंटर्नशिप, तो इस इंटर्नशिप में ये सारी चीज आप लिखोगे। इसने देखो लिखा है यहाँ पे, लार्सन एंड ट्यूब्रो कोलकाता में इसने एज अ जूनियर साइट इंजीनियर काम किया है। कितने महीने के लिए या कितने दिन के लिए? 4 वीक्स, ठीक है। प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना? 5 CR। वर्क्स लर्न, दिस इज इंपॉर्टेंट। वर्क्स लर्न वो इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर आप सिर्फ लिखोगे इंटर्नशिप इन लार्सन एंड ट्यूब्रो कोलकाता फॉर 4 वीक्स, डन, फिनिश, नहीं, लिखो वर्क्स लर्न, इंडस्ट्रियल वाटर प्रूफिंग ऑफ टेरेस, एसी ब्लॉक वर्क विद चेकलिस्ट, वैक्यूम डी वाटर फ्लोरिंग, बार बेंडिंग शेड्यूल एंड बार कटिंग। अब मैं आपका, आप आ गए इंटरव्यू में, तो मैंने देख लिया रिज्यूमे में, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आपने 4 वीक यहाँ पे लॉर्सन ट्यूब्रो में किया ना, तो ये तो आपको बार बेंडिंग पता है? तो आप बोले, हाँ सर पता है। तो मैं आपको एक फुटिंग का साइज दूंगा, लो, फुटिंग का साइज है 2 मीटर बाई 3 मीटर, ये लो आपका फुटिंग 10 डाया का लगाओगे 150, सेंटर टू सेंटर बोथ साइड, ठीक है। मेरे को इसका बीबीएस बना के दिखाओ। तो आपने क्या किया, जो आपको पता है ना उसके ऊपर आपने क्वेश्चन लिया है, ठीक है। अगर आप ये सारी चीज नहीं लिखोगे तो कुछ भी पूछ लेगा वो, समझ में आ रहा है? फिर आपने लिखा है वैक्यूम डी वाटर फ्लोरिंग पता है, ठीक है, तो बताओ वैक्यूम डी वाटर फ्लोरिंग कैसे करेंगे, क्या क्या मेथड होता है, स्टार्टिंग से बताओ, ठीक है। हम वो बताएंगे कि हम फर्स्ट सब बेस को बनाएंगे, फिर उसके बाद हम दो एम एस का चैनल लगाएंगे, फिर उसमें हम रिइंफोर्समेंट को लगाएंगे, फिर डबल बार को छोड़ेंगे, कॉन्क्रीटिंग करेंगे। समझ में आ रहा है? जो हमने किया उसको हमने लिखा यहाँ पे, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से लिखना है अपने रिज्यूमेस को, ठीक है। फिर नेशनल टेस्ट हाउस में इसने 5 वीक का इंटर्नशिप किया, फिर वहां पे ये सारी चीज लिखा, ठीक है। क्यूब कॉम्प, इसने वर्कस्लैंड में क्या लिखा है? कंक्रीट क्यूब कंप्रेशन, ठीक है। तो पूछेगा बताओ कैसे करोगे कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, कंप्रेसिव टेस्ट कैसे करोगे, क्यूब का साइज कितना रहेगा, वो तो वैसे भी कोर्स में मैंने कवर किया है। और उसने लिखा स्लम कोन टेस्ट, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, क्रशिंग स्ट्रेंथ, सिव एनालिसिस पूछा। फिर इसने मॉडल्स ऑफ रप्चर फॉर टेस्ट फॉर टाइल्स ऑफ क्लाइंट्स लाइक खजारिया टाइल्स लिखा है, तो पूछेगा खजारिया टाइल्स का है, ठीक है। टाइल्स का क्या साइज आपने लिया था, कैसे टेस्टिंग किया था, तो क्या हो रहा है, जो आपने किया उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर सर्टिफिकेशन आप ऐड करो, मैं आपको ये सब दे दूंगा, आप इसके अकॉर्डिंग करो, ठीक है। फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लगाओ, ठीक है। एड्रेस, फिर इसके बाद एज, फोन और मेल आईडी, और आपका एक लिंक्डइन का प्रोफाइल भी होना चाहिए। लिंक्डइन में एक प्रोफाइल बनाओ और इसको अच्छे से अपडेट करके रखो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने अपडेट किया ना, ये रिज्यूमे भी आप वहाँ पे अपडेट करके रखो, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, लोग आपके रिज्यूमे नहीं, मतलब बड़े कंपनीज में वो आपको डायरेक्टली लिंक्डइन का प्रोफाइल देखेंगे, ठीक है। तो आप लिंक्डइन में अच्छे तरीके से उसको अपडेट करके रखो, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इट विल क्रिएट इम्पैक्ट, ठीक है। तो जॉब अप्लाई करना मतलब आप एक क्या, वॉर के लिए जा रहे हो, आप एक युद्ध के लिए जा रहे हो, ठीक है। तो उस लेवल का आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए, और जितने भी शस्त्र चाहिए वो सारे चीज प्रोफाइल इस तरह से आपको बिल्डअप करके ही जाने। जॉब मिलना इतना आसान नहीं है, आसान नहीं मतलब जॉब अवेलेबिलिटी है, स्किल्स तो आपके पास वैसे ही है मेरे कोर्स के बाद, बस आपको वो राइट टाइम चाहिए और एक अच्छे से रेज्यूमे आपको चाहिए, ठीक है। बाकी ये सब टेक्निकल स्किल, और टेक्निकल स्किल्स देखो इस बंदे ने इतना लिखा है, आपके पास कितना दम है ना उतना ही लिखना है। ऐसे नहीं इस बंदे ने तो मैं भी लिखूंगा, बीबीएस लिखोगे, पता है बीबीएस तो लिखो, ड्राइंग रीडिंग पता है तो लिखो, डीपीआर करना पता है नहीं छोड़ दो, इसको हटा दो। नॉलेज ऑफ आईएएस को सही से पता है, एस 456 लिखो, ऑटो लेवल आता है लिखो, बेसिक साइट एग्जीक्यूशन आता है लिखो, वो तो वैसे भी आता है साइट इंजीनियरिंग कोर्स के बाद, ठीक है, वो लिखना है। पर्सनल स्किल्स लिखो, ना लिखोगे चलेगा नहीं, क्योंकि देखो वो सब मैटर नहीं करेगा। उस देखो पर्सनल स्किल्स आपने कहा कि कम्युनिकेशन इतना लेवल पे किया आपने, ठीक है, इसका मतलब कि आपको बहुत अच्छे कम्युनिकेशन आता है। इंटरव्यू में तो वैसे भी पता चलेगा, इंटरव्यू में अगर करोगे वो कम्युनिकेशन कहाँ पे गए, आपने लिखा है यहाँ पे इतने इस लेवल पे, और इंटरव्यू में आपको इंग्लिश बात करना ही नहीं आता है, तो क्या करोगे, कम्युनिकेशन लिख के क्या करोगे? छोड़ दो, हटा ही दो इसको, समझ में आ रही है? इसको हटा दो, आप मत लिखो, ये सारी चीज नहीं चाहिए, उसको पता चल जाएगा, ठीक है। और ये टाइम मैनेजमेंट, फिनेंशियल माइंडेड छोड़ दो, कम्युनिकेशन छोड़ो, प्रेजेंटेशन छोड़ो, टाइम मैनेजमेंट छोड़ो। टाइम मैनेजमेंट आपको ना 1 हफ्ते के बाद मैनेजर को पता चलेगा कि आप कितने टाइम पे साइट पे आओगे, कितने टाइम जाओगे, तो ये सब फालतू की चीज मत लिखो अपने रिज्यूमे में, वो आपको देखते ही पता चलेगा। अगर आप इंटरव्यू में जाओगे, आप अच्छे से इंग्लिश, चलो इंग्लिश बात करना अलग बात है, आप अच्छे से फ्लुएंसी में बात करोगे, पता चल जाएगा इस बंदे के पास फ्लुएंसी है। अगर करते रहोगे तो उसको पता है, तो लिख आपने लिखा है एक यहाँ पे,
आप दूसरा चीज कुछ और कर रहे हो पे। ऑफ कोर्स इंटरव्यू में तो बंदा अपने कॉन्फिडेंस वहां पे थोड़ा लो हो जाता है, दैट इज ओके, बट एक लेवल भी होता है ना, तो जो लिखोगे उसका वहां पे रिफ्लेक्शन होना चाहिए साइड मतलब इंटरव्यू में। तो फालतू की चीज मत लिखो, नहीं है तो छोड़ दो। ऐसे आप कोई कृष्ण भगवान नहीं हो कि आपको सब कुछ आना है, नहीं आना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना आते वही लिखो, पर जो आएगा वो 100% लिखो। ठीक है। अगर आपको बीबीएस करना है तो सिर्फ लिखो मेरे को बीबीएस आता है, आप दे दो फुटिंग का दे दो, मैं करके दूंगा। नहीं पता है छोड़ दो, डीपीआर बनाना नहीं आता है छोड़ दो, नहीं लिखना है। ठीक है। लैंग्वेजेस लिखो इंग्लिश हिंदी बंगाली। तो इससे क्या हो जाएगा, इसे बंदा बंगाली है, मान के चलो आपके इंटरव्यू में जो बैठा वो बंगाली है, आपने कुछ भी नहीं बोला, थोड़ा कुछ भी बोल दिया, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है यार, मेरा ही बंदा है बंगाली का है तो हम ले लेंगे इसको। ठीक है। वो एक्चुअली वो तो हर जगह इवन क्रिकेट में भी होता है, जो सिलेक्शन कमेटी में रहेगा वही बंदा तो उसका स्टेट का ही रहेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका का बंदा है तो कर्नाटक प्लेयर्स को ही लेगा वो, थोड़ा कुछ सिंपल सी बात है। अब इंटरव्यू में वही वही होता है। अब मान लो मैंने यहाँ पे लगाया कि मेरे को, चलो आप लोगों ने लगाया, किसी ने लगाया कि यहाँ पे मेरे को तेलुगु आता है। अब जो बंदा कोई आंध्रा से तेलुगु से, तो ऑब्वियसली हो जाएगा। जैसे आप एड्रेस लिखोगे कोलकाता से हो, मैंने कहा मैं बैंगलोर से हूँ, ठीक है, या मंगलूर से हूँ, तो जो बंदा वहां पे बैठेगा यार ठीक है अपना ही बंदा है जिसको लेंगे ना, वो भी मैटर करेगा। तो आप ये सारे चीज लिखो, बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको लिखना है, फोन नंबर लिखना है, मेल एड्रेस लिखना है, लिंक्डइन प्रोफाइल लिखना है, ये सब लिखना ही है। ठीक है। एज लिखना है, सब कुछ लिखना है। ठीक है। और ये भी आपको लिखना है लैंग्वेजेस नोन। ठीक है। इंटरेस्ट छोड़ दो, लिखना है तो लिखो, वैसे भी पूछ लेंगे इंटरव्यू में। रेफरेंसेस अगर डालना है तो डाल दो। ठीक है। अगर आपको रेफरेंसेस डालने यू कैन पुट इट। रेफरेंसेस मतलब देखो रेफरेंसेस वैसे डालने की जरूरत नहीं है, अगर आप डालोगे इट्स गुड, ताकि अगर इनको कुछ पूछना है कि इसके बारे में ना, तो पूछ लगे इनसे, पूछ फोन करके पूछेगा बंदा कैसा है ना, वो सारी चीज ना, क्योंकि सिर्फ आपका नॉलेज मैटर नहीं करेगा, आपका बिहेवियर भी मैटर करेगा ना। जब आप कोई कंपनी में जाओगे ना, उनको एक अच्छा बंदा चाहिए जो काम भी कराएगा और अच्छे तरह से काम कराएगा। आप ऐसे कोई राउडी बंदे हो जो हर बंदे से ना हर हर दिन झगड़े करते रहोगे, तो फिर कंपनी को वो बंदा नहीं चाहिए। ठीक है। भले आपके पास कितना भी नॉलेज हो, अगर आप बहुत रूड हो, तो बंदे को, कंपनी को ये सारी चीज नहीं चाहिए। आपसे 100 और भी अच्छे लोग मिल जाएंगे। तो इन दैट केस फ्यू फ्यू पीपल दे आस्क देयर हिस्ट्री एंड ऑल, कैसा है बंदा एंड ऑल। तो इफ यू वांट यू कैन राइट। सॉफ्टवेयर स्किल्स अगर आना है तो लिखो। देखो अगर साइट का जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो सॉफ्टवेयर स्किल्स आपको बस ऑटो कैड, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल लिखना है। स्टार प्रो जरूरत नहीं, क्यों आप तो साइट इंजीनियर हो ना, साइट इंजीनियर स्टार प्रो की नॉलेज नहीं चाहिए। ऑटो कैड का होना चाहिए, एमएस ऑफिस का होना चाहिए, और एमएस एक्सेल फर्स्ट होना चाहिए। तो वो लिखो आप। ठीक है। बस। तो ये अच्छा रिज्यूमे है। ठीक है। और एक और स्टूडेंट है मेरा अविनाश, इसका भी रिज्यूमे अच्छा है, देखो इसको 1 साल का एक्सपीरियंस है, इसने भी अच्छे तरीके से किया है। ठीक है। अविनाश देखो, ये भी मैं आपको पूरा अपडेट कर दूंगा, आपको जैसे लिखना है आप लिखो। इस बंदे ने पोर्टफोलियो बनाया, पोर्टफोलियो मतलब देखो ये पोर्टफोलियो का पेज है, ठीक है इसका। तो इसने ही वर्क एज अ बिम इंजीनियर। ठीक है। तो ये बिल्डिंग इस बंदे ने बनाया है। तो इस बिल्डिंग में क्या क्या किया सब कुछ इसने लिखा है, एस्टिमेशन किया है, साइट वर्किंग है, बीबीएस कैलकुलेटिंग है, मटेरियल हैंडलिंग, प्रोजेक्ट्स डन, सब कुछ इसने लिखा है। एक हो गया, ये दूसरा प्रोजेक्ट है, सेकंड फ्लोर क्या क्या, कितने एरिया है, क्या क्या काम किया। तो इससे क्या हो जाएगा कि इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। दूसरा क्या होगा, ऑब्वियसली इसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो ठीक है, ये बिल्डिंग में आपने क्या किया, सर हमने बीम में बीम इंजीनियर हो, तो हमने इसका पूरा रेविट में इसका मॉडल किया, फिर हमने वो सारे 2D 3D 4D जो भी आते हैं बीम में वो किया। ठीक है। फिर वो क्वेश्चन पूछेगा, तो जो आपने किया उसी के ऊपर तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये पोर्टफोलियो आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। या एक ये रिज्यूमे मैंने दिखाया था आपको, पर ये रिज्यूमे नहीं चाहिए, मतलब रिज्यूमे ठीक है, पर इसमें बहुत कुछ है। जैसे यहाँ पे देखो टेक्निकल स्किल्स बहुत कुछ है, इसने स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन, ईटैप स्टार प्रो, ये जॉब अप्लाई करे साइट इंजीनियरिंग के लिए। तो अगर आप ये सब लिखोगे ना, स्ट्रक्चर एनालिसिस मेरे को आता है, ईटैप स्टार प्रो, तो बंदे को वो नहीं चाहिए। बंदे को साइट इंजीनियर के लिए क्वांटिटी एस्टिमेशन करना है, रेट एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए, साइट एग्जीक्यूशन होना चाहिए, और बस ये सारी चीज आपको चाहिए, बस ये चीज आपको डालना है। ठीक है। ठीक है। अब मैं डाल हाँ, अब मैं आपको कुछ और रेज्यूमे दिखा दूंगा, देखो। अब ये रेज्यूमे देखो, एक बंदे ने एक बंदे को पूछा मैंने रेज्यूमे भेजने के लिए, दिस इज द काइंड ऑफ रेज्यूमे आई गॉट। क्या है इसमें, इसका ना इसमें देखो जब आप किसी को रेज्यूमे भेजोगे ना, पीडीएफ में कन्वर्ट करो, वर्ड में मत पूछो, वर्ड में मत सेंड करो, वर्ड में क्या होगा पूरा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ठीक है। देखो नाम इधर है, ये कुछ यहाँ पे लिखा है समरी, देखो टू एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो थ्रू कॉम्पिटेंस ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साइमल्टेनियसली स्ट्राइव, तो समझ में भी नहीं आएगा। एजुकेशन लिखा है, ठीक है, खत्म, फिनिश। इंटर्नशिप देखो ऐसा लिखा है इसने, ऐसा नहीं लिखना आपको, इंटर्नशिप सही से लिखो। देखो इंटर्नशिप लिखा है आरपी इंफ्रास्ट्रक्चर न्यू कॉटन मार्केट हुबली, एड्रेस कुछ लिखा कर्नाटका, कब किया, कितने दिन का किया, क्या सीखा,
एज अ सिविल इंजीनियर इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड, नहीं चाहिए, क्या सीखा लिखो, उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देखो एक और चीज, आपका सर्टिफिकेट वो अपने पास रख लो, कंपनी वालों को आपको सर्टिफिकेट से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। और मेरा सर्टिफिकेट भी आपको जो मिलेगा ना अपने पास रख लो, बस लिखो कि हमने यहाँ से ट्रेनिंग किया, हमको ये सब पता है, ये मत लिख लो हमने यहाँ से ये सर्टिफिकेट लिया, ऑटो कैड किया, ऑटोडेस्क से लिया, कुछ नहीं होने वाला है। ऑटोडेस्क से लिया तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ना ऑटो कैड का जॉब के लिए अप्लाई करोगे ना, आप लिख के जाओगे मेरे को ऑटो कैड से सर्टिफिकेट मिला, ठीक है, आप सर्टिफिकेट साइड में रखो। वो आपको एक प्लान देगा बंदा, जो आप इंटरव्यू में जाओगे ऑटो कैड के लिए, प्लान देगा, बोलेगा इसको करके दिखा, आधे आधे घंटे के अंदर करके दिखाओगे, ठीक है, आपको नॉलेज है। 1 घंटे लोगे, 2 घंटे लोगे, अगर छोटा से एक 500 स्क्वायर फीट का घर बनाए, वो घर भेजेगा आपको, होगा नहीं आपसे, लेके जाओ, ठीक है। तो सर्टिफिकेट मैटर नहीं करेगा, आपका नॉलेज मैटर करेगा, यहाँ पे नॉलेज है ना, तो हो जाएगा। ये सर्टिफिकेट सब लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है, निकाल दो इसको। और ना ये अपने कॉलेज का ये सब मत करो, ठीक है। यहाँ पे देखो सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, नेशनल लेवल ई क्विज, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, इंटरनेशनल, कुछ भी नहीं डालना है, कुछ किसी को लेना देना है ही नहीं, आपका क्विज से वो क्या करेगा बताओ साइड पे। तो नेशनल लेवल ई क्विज कंपटीशन हैज बीन कंप्लीटेड डिपार्टमेंट से, ये सब नहीं चाहिए, छोड़ दो, वो पूछ लेगा बाद में। अगर ना आप अच्छे से टेक्निकली आंसर बताओगे ना, वो छोड़ देगा, बताएगा तुमको टेक्निकल नॉलेज है तो कुछ बताओ अपने बारे में, कॉलेज में बताओ आप कैसे काम कर रहे हो, तो वो सारे चीज। जब मैं इंटरव्यू में गया था मेरे से पूछा गया था, तो अगर आपके पास ऐसे कुछ लीडरशिप है जो आपके कॉलेज के टाइम में आपने अप्लाई किया, तो मैंने कहा कि हम फेस्ट सब करा रहे थे कॉलेज में, तो बस वो बताओ बस। और सिर्फ यहाँ लिखने से भी कुछ नहीं होना, इधर से बाहर आना भी चाहिए ना, तो ये इम्प्रूव करो, यहाँ लिखना नहीं है, यहाँ से जो बात करो वो इम्प्रूव करना है आपको, ठीक है। हम्म। अब इसका एक रिज्यूमे, रिज्यूमे चरण, ये भी ठीक है, दिस इज ऑल्सो गुड। देखो चरण गौड़ा है, सिविल इंजीनियर, इसने लिखा है। फिर ये देखो एजुकेशन अच्छा है, इंटर्नशिप, ये देखो इस बंदे ने लिखा है, देखो साइट इंजीनियर का किया था अप्रैल 2018 में, तो अपडेट भी लिखो, क्रिएट्स एन इम्पैक्ट, 1 मंथ का किया। फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या था वो लिखा उसने, की रोल क्या था वो सब लिखा है, देखो कितना अच्छा से रिज्यूमे दिख रहा है ना। तो दिस ऑल्सो लुक्स ग्रेट, आप ऐसे भी रिज्यूमे बनाओ, इट ऑल्सो लुक्स गुड। ओके, ये चलो, ये मेरा फ्रेंड का है जो स्ट्रक्चर इंजीनियर का रोल के लिए अप्लाई करे, ये रेज्यूमे भी ठीक है। ये तभी अप्लाई करेंगे जब आपके पास एक्सपीरियंस सब है, जब आप फ्रेशर रहोगे ना, आप ऐसे ही अप्लाई करोगे, ठीक है। एक एक पेज का काफी है, लुक्स गुड, आई थिंक समझ में आ गया। तो एक पूरा नॉलेज मिल गया आपको, क्या रिज्यूमे क्या बनाना है, कैसे बनाना है, वो सारे चीज, ठीक है। अब पोर्टफोलियो, जैसे मेरे कोर्स के बारे में बताऊंगा। पोर्टफोलियो, आपने मेरा क्वांटिटी एस्टिमेशन कोर्स लिया होगा, मतलब जिसने इंग्लिश वाला लिया है, हिंदी वाला मैं लाऊंगा, ठीक है। आपने पूरा एस्टिमेशन किया है, तो डालो कि सर हमको ये सब पता है, स्क्रीनशॉट लगाओ कि हमने एक्सेल शीट में ऐसा सब किया है, हमको एक्सकेवेशन क्वांटिटी निकालना आता है, हमें सैंड क्वांटिटी निकालना आता है, पीसीसी का प्लिंथ बीम क्वांटिटी निकालना आता है, ठीक है। तो पूछेगा ठीक है एक्सकेवेशन क्वांटिटी निकालना आता है, तो बताओ कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है सर, फुटिंग का साइज रहेगा, जो भी फुटिंग का साइज रहेगा, दोनों तरफ हम पीसीसी का ऑफसेट लेंगे, दोनों तरफ हम क्या है वर्किंग स्पेस लेंगे, ठीक है। तो मैं लेंथ का बता रहा हूँ, ब्रेथ में भी हम ऐसे ही करेंगे। और फिर हम जो डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन रहेगा, मान लो 1.5 मीटर, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे सर। तो मेरा 1 फुटिंग का मैंने किया, मान के चलो कि F1 में मेरे पास 11 फुटिंग है सर, तो क्वांटिटी पर 1 नंबर इंटू 11 करेंगे सर, 1 फुटिंग का एक्सकवेशन क्वांटिटी निकल के आएगा। हो गया। आपने डाला कि मेरे को ये पता है, उसने क्वेश्चन पूछा उसी के ऊपर, हो गया ना। वो भी हैप्पी है, आप भी हैप्पी हो, क्योंकि आपको वही क्वेश्चन पूछा जो आपको पता है। तो आपने कहा एक्सक्वेशन का पता है, वो पूछेगा प्लिंथ बीम का पता है, तो आपने लिखा है तो एक्सप्लेन करो। तो इस तरह से पोर्टफोलियो आपको डालना है कि इस बिल्डिंग का मैंने, जैसे आपने मेरा ड्राइंग रीडिंग का कोर्स लिया है, तो ड्राइंग रीडिंग का मेरे पास 2-3, आप ड्राइंग ले लो मेरे से पूछ लो, मैं आपको 1-2-3 प्लान दूंगा, आप प्लान डालो, प्लान के नीचे आप डालो फुटिंग का लेआउट, कॉलम का लेआउट, छोटे छोटे करके डालो। और बोलो सर मेरे को पूरा ड्राइंग पढ़ना था, मैं फ्रेशर हूँ, कोई बात नहीं, मेरे को 3 महीने का इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है, मेरे को सारी चीज पढ़ना आता है। अगर आपके पास ड्राइंग है तो आप दे दो, मैं वो भी पढ़ के दूंगा आपको। उस लेवल का कॉन्फिडेंस आना चाहिए, फालतू में नहीं बोलना है, कॉन्फिडेंस है तो मेरे कोर्स के बाद आपको उस लेवल का उतना तो ड्राइंग मैंने कवर किया, 15 के ऊपर ड्राइंग कवर किया, उससे अलावा कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। क्वांटिटी एस्टिमेशन पता है, तो जो क्वांटिटी एस्टिमेशन मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया उसका ड्राइंग डालो, कि सर इस प्लान का मैंने क्वांटिटी एस्टिमेशन किया है, डालो ये सारे एक्सेल शीट, ठीक है। साइट एग्जीक्यूशन का मैंने बिल्डिंग दिखाया आपको, उस बिल्डिंग का इमेज डालो, लिखो इस बिल्डिंग का पूरा कॉस्ट है 5 करोड़ का है, तो हमने इसका पूरा साइट का एग्जीक्यूशन सीखा सर स्टार्टिंग से। और लिखो क्या क्या आता है आपको, ठीक है, कि हमने ऐसा मार्किंग किया, वो किया, हमें 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब का डिफरेंस पता है, साइड पे कैसे सरिया डाला जाता है पता है, शॉर्टेस्ट स्पैन में फर्स्ट डालेंगे, आपको अपने आप को आंसर बोलना है कि सर मेरे को ये पता है, सर मेरे को वो पता है। उसको ऐसा लगना है कि इस बंदे को पता है। अगर आप नहीं बताओगे ना, तो कोई 4 बंदे रेडी है बाहर बैठे, वो जॉब लेके जाएंगे, ठीक है। तो आपको अपने आप को सेल करना है, तो आपने वो एक इंटरव्यू में देखा होगा,
कैन यू सेल मी दिस पेन, ठीक है, वो बहुत मतलब बहुत वायरल वीडियो है कि आपको एक पेन बेचना है, आपको इंटरव्यू में जाओगे अपने आप को बेचना है, सर मेरे को पता है मैं करके दूंगा, मेरे को ये पता है, मेरे को वो पता है, हम करके देंगे। तो उस लेवल का अगर नॉलेज है, जो सैलरी आप पूछोगे, जो मतलब एक लेवल 25,000 इज अ वेरी गुड सैलरी फॉर अ फ्रेशर, 25-26,000 देगा, उसको पता है 25,000 इस बंदे को नहीं देंगे, तो दूसरे 4 बंदे तो बाहर बैठे उसका इंटरव्यू लेना पड़ेगा, और उस बंदे के पास इस लेवल का नॉलेज नहीं है, तो मैं उसको 22,000 भी दूं तो मेरे को ही लॉस है ना। 3,000 से ये बंदा अच्छा है, एस्टिमेशन कर लेगा, बीबीएस कर लेगा, ड्राइंग पढ़ना पता है इस बंदे को, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, और साइड पे काम करा लेगा, तो क्या चाहिए। तो मनी मैटर नहीं करेगा, वो बंदा रेडी है देने के लिए, पर आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा, और वो तो आपको इस ऐसे ही होगा। पोर्टफोलियो डालो, आपको ये पता है वो पता है सर, मेरे को पता है, मैं फ्रेशर हूँ मेरे को पता है सर, और ये भी बताओ कि आपके अंडर में सीख लूंगा, तो उसको भी आपने ऊपर चढ़ा दिया। आपने बताया कि सर आपके अंडर अगर मैं हूँ तो आपसे मैं सीख लूंगा, तो आपने अपने आप को भी ऊपर कर लिया, उस बंदे को भी अपने ऊपर चढ़ा लिया, तो बस हो गया काम। ठीक है, ठीक है, मेरे लिए इजी है सारी चीज बोलना, आपको फ्रेशर थोड़ा टाइम लगेगा, पर 1-2 इंटरव्यू कर लोगे ना, हो जाएगा। पर मैटर करेगा आपने मेरे कोर्स किस लेवल पे आपने सीखा है। अगर आपने 3 लेक्चर देख लिया, फिर बाकी 15 लेक्चर से देख लिया, फिर आपने 70 लेक्चर से देख लिया, फिर सर अगर पूरा लेक्चर आपने सही सीक्वेंस से नहीं किया, सही आपने नोट्स नहीं बना लिया, तो आई डोंट नो कि आपके पास किस लेवल का नॉलेज है। सही से किया है, 2-2 महीने आपने इसमें इसके ऊपर स्पेंड किया है, ऑब्वियसली आपको उस लेवल का नॉलेज है, आप आराम से कंपनी को अप्लाई करोगे। ठीक है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे दुर्गेश एक स्टूडेंट है, मैंने एक इंटरव्यू का ए भी डाला है किसमें, यूट्यूब में। तो उस बंदे को अच्छा, उसने सिर्फ साइट इंजीनियरिंग का कोर्स लिया था, पर उस बंदे के पास अच्छा खासा नॉलेज है, सब कुछ पता है उसको, कवर ब्लॉक का इंपॉर्टेंस, तो फ्रेशर लेवल के लिए उस लेवल का नॉलेज काफी है। आपसे टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट नहीं पूछेंगे फ्रेशर से, ठीक है, आपसे ना स्टील स्ट्रक्चर का इरेक्शन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, वैसे मैंने वो सारी चीज कवर किया है, पर उस लेवल का नहीं चाहिए। ठीक है, जो चाहिए वो होना चाहिए आपके पास, राइट। या आई थिंक मोस्ट ऑफ थिंग्स आई कवर्ड। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं रिज्यूमे कैसे बनाना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, कहाँ से आपको उठाना है, ऑल दोस थिंग्स आई विल ट्राई टू कवर, सो दैट यू गेट अ वेरी गुड आइडिया। ठीक है, सो विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।